ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के बढ़ते निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्र। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस साल देश से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात $750 अरब तक पहुंच जाएगा। भट्टाचार्य साहब, आपको क्या लगता है, अभी जो पिछले साल के आंकड़े आए हैं और उससे पहले के भी जो आंकड़े हम देख रहे हैं, बीच में कोविड का भी दौर रहा है और उसके अलावा बाकी सारे जो भी फैक्टर्स अंतर्राष्ट्रीय हमें दिख रहे हैं पिछले कुछ समय से, उसको देखते हुए अभी आगे की क्या संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए, $750 बिलियन का जो निर्यात की जो बात हम कर रहे हैं, उसको संभव तो है जरूर, क्योंकि फरवरी और मार्च के नंबर आने वाले हैं अभी। और अगर आप अप्रैल से जनवरी तक की अगर फिगर्स देखते हैं, तो अप्रैल से जनवरी मतलब पहले 10 महीने, इस साल के पहले 10 महीने में करीबन $641 बिलियन की निर्यात अभी तक किए गए हैं। सरकार के पास जो डेटा है उससे हम ये कह सकते हैं। और गोयल जी का कहना है कि वो फरवरी का डेटा भी उससे वो काफी उत्साहित है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि यह 2 महीने के डेटा में करीबन 100 या 110 बिलियन की मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हासिल करना, मैं समझता हूँ संभव है। तो $750 बिलियन की जो टारगेट है वो अचीव करना असुविधा नहीं होगी। पर सवाल ये है कि इसका कॉम्पोजिशन जो है, ये कॉम्पोजिशन मुझे लग रहा है कि ये सर्विसेज में ज्यादा हो रहा है और गुड्स में कम हो रहा है। हमने जो देखा है कि पिछले साल में मर्चेंडाइज गुड्स की जो ग्रोथ रेट थी वो करीबन 43% थी और सर्विसेज की जो थी वो करीबन 21% थी। इस समय जो हम देख रहे हैं कि अप्रैल जनवरी के फिगर की जो है वो उसमें जो मर्चेंडाइज गुड्स जो है उसकी ग्रोथ 8% में आ चुकी है और सर्विसेज की ग्रोथ जो है वो अभी भी बरकरार है 32%। इसका मतलब एक जो मिश्रण जो होता है हमारा एक्सपोर्ट्स का, जो निर्यात का जो मिश्रण जो है, उसमें मर्चेंडाइज गुड्स में थोड़ी बहुत नरमी दिख रही है और ये नरमी होने की कारण भी काफी है। पर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स अभी भी अपनी रोबस्ट रेट में बढ़ रही है। ये एक आशाजनक बात है और इसीलिए मैं समझता हूं कि $750 बिलियन का मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव एकदम नहीं है। यह लक्ष्य तो अच्छा है, और लेकिन अभी हम अगर गौर करें तो दुनिया में जिन देशों के साथ हमारा निर्यात के संबंध हैं, जिनमें हम ज्यादा निर्यात करते हैं, कुछ देशों से हम ज्यादा आयात करते हैं, अभी हमारे लिए निर्यात के हिसाब से सबसे अहम देश कौन कौन से हैं? हमारे हिसाब से जो निर्यात जो करते हैं हम ज्यादातर निर्यात अभी भी हम अमेरिका को कर रहे हैं और उसके बाद हमारी जो साउथ एशियन रीजन में उनको कर रहे हैं, यूरोप में थोड़ा बहुत कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया, जापान में कर रहे हैं, चाइना में हम कर रहे हैं। पर जितना हम उनसे आयात करते हैं उनसे हम निर्यात नहीं कर सक रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं और चाइना और इंडिया के ट्रेड में जो एक डेफिसिट जो है हमारी तरफ, वो एक्चुअली कोविड के बाद इस साल में थोड़ा बढ़ गया है और ये डेवलपमेंट जो है इसको ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट सरकार में और बाहर में बहुत बारीकी तरह से देख रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है, किस तरह से इस एक्सपोर्ट्स जो चाइना का निर्यात जो है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से हमने अमेरिका या यूरोप या साउथ एशियन कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हमने किया है। अगर हम गौर करें कि जो भारत से निर्यात होने वाली जो चीजें हैं, अब सेवाएं तो हैं ही, आपने कहा कि सेवाओं का निर्यात ज्यादा है, लेकिन चलिए हम जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उन पर गौर करते हैं कि जैसे इंजीनियरिंग के सामान है या पेट्रोलियम उत्पाद हैं, रत्न और आभूषण हैं, दवाइयां हैं, केमिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं और भी इस तरह की चीजें हैं, कॉटन यार्न है या रेडीमेड गारमेंट्स जैसी चीजें हैं, प्लास्टिक है। तो इनके हिसाब से भारत ने कई क्षेत्रों में, कई वस्तुओं में अपनी पकड़ तो बना रखी है। इसमें कहाँ आपको विस्तार की संभावनाएं नजर आती हैं? और देखिए, जो आपने जो एक विस्तृत विवरण दिया किस किस क्षेत्र में हम ज्यादा निर्यात कर रहे हैं, उसमें आपको जो पेट्रोलियम सेक्टर में हम जो क्रूड ऑयल जो हम आयात करते हैं उसका प्रोसेस करके हम उसका निर्यात करते हैं जी।
तो उससे थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन होता है। और जो पेट्रोलियम वस्तुओं के निर्यात हमारे सबसे नंबर 1 आइटम है। एक जमाने में ये आइटम नहीं हुआ करता था, पर पिछले 4, 5, 6, 7 सालों में हमने देखा है कि किस तरह से ये पेट्रोलियम वस्तुओं के निर्यात में काफी इजाफा हुआ है। और उसका कारण भी यही है कि विश्व में ऐसी कई देश हैं जिनकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है, और भारत में सबसे ज्यादा गति से बढ़ रही है। तो हमारे पास जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, और उसको इसीलिए हम ज्यादा आयात भी कर रहे हैं, उसके बाद प्रोसेस करके निर्यात भी कर रहे हैं। ये रही, पर ये जो पेट्रोलियम सेक्टर जो है वो हम इसको मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें जॉब क्रिएशन का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो अगर जॉब क्रिएशन की अगर दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हमारे मेन जो आइटम जो है वो है इंजीनियरिंग गुड्स। उस इंजीनियरिंग गुड्स में हमें पिछले 3-4 महीने में नरमी देखने को मिली है। जो इंजीनियरिंग गुड्स है ये ऐसे गुड्स हैं जो ऐसे मार्केट में जा रहे हैं जहां पे एक वैश्विक मंदी जो है वो इस वक्त सब जगह सब मार्केट में थोड़ी बहुत एक असुविधा या आप समझें कि एक चिंता का विषय हो गया है। इसीलिए जो मैंने आपको आंकड़े दी कि हमारी जो निर्यात की जो वृद्धि दर जो है अप्रैल जनवरी में सिर्फ 8% आ गई थी, और एक्चुअली अगर आप जनवरी सिर्फ उसका अगर आप निर्यात देखें तो हमारी जो मर्चेंडाइज गुड्स जो है उसकी जो वृद्धि दर नेगेटिव में चल गई। इसका मतलब हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले जनवरी से कम हुई इस बार। तो ये एक वैश्विक एक ट्रेंड जिसे कहते हैं गतिविधि जो देख रहे हैं हम, ये हमारी निर्यात के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो गया है। और इसीलिए सर्विसेज सेवाएं जो हम निर्यात कर सक रहे हैं ये इसमें हमें शायद इससे ही हमें एक हमारी फॉरेन ट्रेड में एक सहूलियत आएगी। जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है उसमें एक्सपोर्ट्स करना निर्यात करना मैं समझता हूं और भी चैलेंजिंग अगले महीनों में आएगा, क्योंकि जो वैश्विक मंदी का जो एक डर और एक जो ट्रेंड जो अभी भी चल रहा है उससे हमें सचेतन रहना है। पहली बात ये। दूसरी बात जो ये है कि हमारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है हमने 2-3 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने की है, यूएई के साथ की है, ऑस्ट्रेलिया के साथ की है, पर हम अभी भी जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स जिस जिस देशों में जिस जिस क्षेत्र में या रीजन में हैं उनके साथ हम पूरी तरह से जुड़ नहीं सके। जब तक न हम पूरी तरह से ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ जुड़ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी निर्यात की जो गति जो है बढ़ सकती है। पूरी दुनिया में जो हालात पैदा हो गए हैं, आपके विचार से क्या किया जा सकता है कि हम और नए बाजार पकड़ सकें, नए इलाकों में निर्यात कर सकें? यूक्रेन और रशिया का युद्ध को अगर आप न भी इस इक्वेशन में लाएं तब भी मैं समझता हूं कि हमें फ्री ट्रेड जोन्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं उनमें हमें और भी शामिल होना जरूरी है। हमें एक मौका मिला था आरसेप को एंटर करने का, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ था, पर वो चाइना के कारण मतभेद हो गया था, उसमें शामिल न हो सके। पर इस वक्त जो ग्लोबल वैल्यू चेन में अगर हम संपर्क स्थापन न कर सके तो मैं समझता हूं निर्यात की दृष्टिकोण से ये हमें एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। अगर हम रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स में हम आ सके या यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हम उसको हम जल्दी ला सके तो मैं समझता हूं कि ये ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ जुड़ जाना थोड़ा बहुत सहज होगा, ना कि फ्री ट्रेड अरेंजमेंट्स में हम शामिल हो, रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स में शामिल हो। उसके साथ साथ हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उनको भी हमें और भी रिफॉर्म करना है, जिससे कि हमारे एक्सपोर्टर्स की जो कठिनाइयां हैं और कॉम्पिटिटिवनेस ये प्रतिस्पर्धा वाली जो बात है उसको हम और भी ऊपर में कैसे लाएं, ये करना बहुत जरूरी है। केबी, आकाशवाणी से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भारत के बढ़ते निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR
और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।